नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एसजे सोनम, जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है अनचाही साथी भाग 3। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। निधि रोहित से कहती, अब क्या हुआ, इतने अपसेट क्यों दिख रहे हो? रोहित ने कहा, मैं फिर से उसी औरत की वजह से अपसेट हूँ। क्यों, अब क्या कह दिया कुसुम मैडम ने? निधि ने पूछा। रोहित, अब वही कह रही है संजना से मिलने के लिए उसके घर पर जाओ। अच्छी जोर जबरदस्ती है, वही तो मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रही है। तब निधि ने कहा, तो नाच रो ना। रोहित गुस्से में, तुम क्या चाहती हो मैं उसकी उंगलियों पर नाचूं? निधि कहती, मैं यही नहीं चाहती, चाहती हूँ कि कुसुम मैडम को लगे कि उनका प्लान सफल हो रहा है, और उसके बाद तो जो हम चाहेंगे वही होगा ना। तुम मिल लो ना संजना से, संजना से मिलने में क्या बुराई है? रोहित कहता, जाना तो मुझे पड़ेगा ही, मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। कर जा रहा हूँ उस संजना से मिलने। दूसरे दिन सुबह से रोहित संजना के घर जाता। संजना के माता पिता रोहित का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, और संजना की माँ संजना के पिता से कहती, सच में रोहित तो बहुत अच्छा दिखता है, और आपने जितनी तारीफ की थी उतनी ही कम है। तब संजना के पिता ने कहा, सिर्फ दिखता ही अच्छा नहीं है, इसका बहुत बड़ा कारोबार भी है। हमारी संजना रोहित के साथ बहुत खुश रहेगी। संजना के माता पिता रोहित से बातें कर रहे थे। रोहित उनसे अच्छे से बात तो कर रहा था, लेकिन मन में सोचता, कहाँ फंस गया, जल्दी से संजना आए और जाऊं मैं यहाँ से। तभी रोहित संजना की माँ से कहता, संजना को आने में वक्त लग रहा है। संजना के माता पिता सोचते कि रोहित संजना से मिलने के लिए उतावला हो रहा है, और वह इस बात से खुश भी थे। लेकिन वह तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करके जाना चाहता था। वहां से उसका तो संजना के घर में दम भी घुट रहा था। थोड़ी देर में संजना अपनी छोटी बहन के साथ नीचे हॉल में आती। संजना ने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था, और उसके बाल बहुत घने और लहराते हुए थे। एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में ब्रासलेट, और माथे पर छोटी सी बिंदी, और गले में एक छोटा सा पेंडेंट सेट, और ऊंची हीर पहने हुए संजना बहुत खूबसूरत लग रही थी। संजना का रंग भले ही सांवरा था, लेकिन वह दिखने में बहुत अच्छी लगती थी। संजना जब नीचे आती तो संजना के माता पिता कहते, आप दोनों आपस में बातें करिए, हम आते हैं। तब उसकी छोटी बहन वहीं खड़ी होती, तो संजना की माँ उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहां से लेकर आती। तब वह कहती, माँ आप मुझे लेकर क्यों आई? मुझे भी देखना था दीदी जीजाजी से क्या बातें करती हैं, और यदि दीदी कुछ पूछने में भूल जाती तो मैं उन्हें याद करा देती। संजना की माँ ने कहा, बस कर, तू कितना बोलती है। वहाँ संजना और रोहित दोनों ही चुप थे। रोहित अब कहाँ फंस गया, क्या बात करूं इससे, मन में सोच रहा था। मैं तो यहाँ से जल्दी से जाने के लिए बेचैन था, और अब इसके माता पिता तो मुझे यहाँ पर फंसा कर चले गए। और वहाँ संजना सोचती, रोहित जी तो बहुत शांत स्वभाव के रखते हैं। संजना सोचती, सच कहा था पापा ने, रोहित जी बहुत अच्छे हैं, कितने हैंडसम दिखते हैं, एकदम किसी फिल्मी हीरो की तरह। तभी संजना कहती, आप चाय में चीनी कितनी लेंगे? रोहित ने कहा, नो थैंक्स, मैं चाय नहीं पीता, तो मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आऊँ? संजना ने कहा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं कॉफ़ी भी नहीं पीता, ग्रीन टी पीता हूँ। रोहित कहता, संजना ग्रीन टी? वही तो मुझे बनानी भी नहीं आती, और घर पर भी नहीं है, सिर्फ टीवी पर नाम सुना है। रोहित, रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं पीना, वो एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है और ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना होगा। संजना कहती, इतनी जल्दी? अभी तो मैंने आपसे कुछ बात भी नहीं की। तब रोहित ने कहा कि हम बातें तो बात में कर लेंगे, लेकिन अभी मेरा जाना ज़रूरी है। तो संजना कहती, इतना ज़रूरी है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। वैसे भी आपको देखकर मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। रोहित ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। संजना, यही कि पापा ने आपके बारे में जो कुछ बताया है वही सच है, और पापा कह रहे थे कि मैं आपके साथ बहुत खुश रहूंगी, और आपको देखने के बाद मुझे महसूस हो गया कि आप बहुत अच्छे हैं, और मैं आपके साथ बहुत खुश रहूंगी। यह सुनकर रोहित को कुछ अजीब सा फील होता है। वह मन में सोचता है, कहीं मैं इसे धोखा तो नहीं दे रहा हूँ। मुझे नफरत
उससे है, कहीं मैं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। रोहित कुछ कहता तो उसके पहले ही संजना के माता पिता हॉल में आ जाते और कहते, आप दोनों की बातें पूरी हो गई हैं या हम जाएं? रोहित ने कहा, नहीं भाई, मुझे ऑफिस जाना है, वैसे भी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, अब मुझे आज्ञा दीजिए, कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है। संजना के चेहरे पर स्माइल होती है, जिसे देखकर संजना की माँ कहती, तुझे रोहित कैसा लगा? संजना की छोटी बहन कहती है, माँ दीदी की स्माइल बता रही है कि दीदी को रोहित जीजा जी बहुत अच्छे लगे। संजना शर्म के कारण अपनी आंखें नीचे कर लेती। तब संजना की माँ कहती, तुझे बहुत पता है। तब संजना की छोटी बहन खुशी ने कहा, माँ मैंने टीवी में देखा है, ऐसा ही होता है। और फिर वही संजना से कहती है, दीदी आपने जीजा जी से सब कुछ पूछ लिया ना? कुछ पूछने में बाकी तो नहीं रह गया? संजना शर्म के कारण अपने कमरे में चली जाती और खुशी पीछे से जाती और कहती, बताइए दीदी, आपने जीजा जी से सब कुछ पूछ लिया ना, जो सवाल आपके मन में थे? तब संजना ने कहा, उन्हें देखते ही साथ मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। वो कैसे? खुशी ने पूछा। संजना खुद को शीशे में देखते हुए कहती, तू नहीं समझेगी। और संजना के माता पिता अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश थे। संजना के पिता ने कुसुम जी को फ़ोन किया और कहा, हमारी तरफ से यह रिश्ता पक्का है, हमारी बेटी संजना को आपका बेटा रोहित बहुत पसंद आया। कुसुम जी ने कहा, फिर पंडित जी से कहकर हम शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। मुझे अपनी बहू को घर पर लेकर आने की बहुत जल्दी है। आप अपनी बेटी संजना की कुंडली भेज दीजिए, मैं अपने पंडित जी से कहकर मुहूर्त निकलवा कर आपको बता दूंगी। संजना के पिता ने कहा, जी मैं कुंडली बहुत जल्द भिजवा दूंगा। संजना इस बात से अनजान थी कि रोहित यह शादी जोर जबरदस्ती से कर रहा है और वह शादी के सुहाने सपने देख रही थी और सिर्फ रोहित के बारे में ही सोच रही थी। रोहित भी वहाँ संजना के बारे में ही सोच रहा था। बस अंतर इतना था कि रोहित यह सोच रहा था कि कहीं मैं संजना के साथ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। उसने तो शादी के सुहाने सपने सजाए होंगे और मैं उसे धोखा दूंगा। वह लड़की सच में बहुत अच्छी है। क्या मैं उसका दिल दुखाकर सही कर रहा हूँ सिर्फ अपने लालच की वजह से? क्या मैं एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ? डिवोर्स कोई मामूली बात तो नहीं होती। संजना के लिए तो यह एक मुश्किल घड़ी होगी। नहीं, मैं संजना से शादी नहीं कर सकता, उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तभी वहाँ निधि आती और फिर रोहित से कहती, कैसी रखी संजना? रोहित कहता, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। निधि ने कहा, क्या तुम बात बात पर गुस्सा होते रहते हो और क्या सोच रहे हो? रोहित कहता, संजना के बारे में। निधि आश्चर्य से कहती, संजना के बारे में? क्यों, पसंद आ गई क्या? रोहित फिर गुस्से गुस्से में कहता, मैंने कहा ना मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। निधि सॉरी कहती और कहती, क्या सोच रहे हो बताओ भी, बहुत परेशान दिख रहे हो। रोहित कहता, मैंने फैसला कर लिया है। निधि ने पूछा, क्या फैसला किया है बताओ भी। रोहित कहता, मैं संजना से शादी नहीं कर सकता। निधि कहती, क्या कह रहे हो, होश में तो हो? संजना से शादी नहीं कर सकते, जानते भी हो यदि संजना से शादी नहीं की तो तुम्हारे हाथ से पूरी प्रॉपर्टी निकल जाएगी। रोहित कहता है, होश में मैं अब आ गया हूँ, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए मैं उस लड़की को धोखा नहीं दे सकता। जानती हो उसका परिवार मेरे साथ कितने अच्छे से व्यवहार कर रहा था। वह मुझे एक अच्छा इंसान सोच रहे थे जिसके साथ वह अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, यह सोचकर कि शादी के बाद उनकी बेटी मेरे साथ खुश रहेगी। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा यह शादी एक अनचाही शादी है तो क्या बीतेगी उन पर? संजना के लिए, उसके परिवार के लिए शादी कोई मजाक नहीं होगा। हमने तो आराम से कह दिया कि मैं शादी के बाद डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन यह शादी तो संजना के लिए और उसके परिवार के लिए एक धोखा होगा और किसी को धोखा देना सही होगा? मैं संजना को धोखा नहीं दे सकता। वही एक भोली भाली लड़की है, एक छोटे से गांव से है और कोई लड़की शहर की हो या गांव की, शादी किसी के लिए मजाक नहीं होती और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। तब निधि ने कहा, सच में रोहित तुम बहुत अच्छे हो, संजना के लिए कितना सोच रहे हो, लेकिन कुछ अपने लिए भी तो सोचो। यदि तुमने संजना से शादी नहीं की तो तुम्हारी सौतेली माँ कुसुम मैडम वह प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर देंगी, फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम चाहते हो कि जिस प्रॉपर्टी पर तुम्हारा हक है वही कुसुम मैडम किसी और के नाम कर दे? तब रोहित ने कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता, किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, किसी के जज्बातों के साथ नहीं खेल सकता और यह मेरा आखिरी फैसला रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ। निधि ने कहा, तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो इस सब के पीछे भी कुसुम मैडम की ही चार हो।
क्या रोहित और संजना की शादी नहीं होगी या रोहित का फैसला बदलेगा? निधि रोहित को संजना से शादी करने के लिए मजबूर कर देगी। आखिर क्यों निधि रोहित को मजबूर कर रही थी संजना से शादी करने के लिए? क्या सच में निधि रोहित से नहीं उसकी प्रॉपर्टी से प्यार करती थी या वही रोहित को उसका हक दिलाना चाहती थी? और क्या सचमुच इस सब के पीछे कुसुम जी का हाथ था? रोहित और संजना की शादी का क्या होगा अंत? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।